आपकी गैरहाजिरी में हमने काफी एनर्जॉन डिपॉजिट्स ढूंढ निकाले हैं लॉर्ड मेगाट्रॉन, जिनमें से ये वाला सबसे बेहतरीन है। आपको जानकर खुशी होगी कि ड्रोन्स बिना रुके वहाँ माइनिंग का काम कर रहे हैं और काफी एनर्जॉन जमा कर चुके हैं। सुनो, मेरे लिए एक सैंपल लेकर आओ। स्टार स्ट्रीम, मैं लौट आया हूँ, इसलिए सारे हुक्म मैं ही दूंगा। जरूर दीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन। आपका वफादार गुलाम होने के नाते क्या मैं उस स्पेस ब्रिज को तैयार करूं जिससे डिसेप्टिकॉन्स की वो फौज यहाँ आ सके जो आपने स्पेस में पिछले 3 सालों में बनाई होगी। मेरी फौज जरूर आएगी। मुझे एक ऐसी चीज मिली जिससे वो फौज और मजबूत होगी। पूर्वजों के मुताबिक इस मैटर के सॉलिड फॉर्म को यूनिक्रॉन का ब्लड कहते हैं। जानलेवा यूनिक्रॉन, पर कहते हैं कि उसका खून हमारे स्पार्क को बुझा सकता है। ये स्पेस की गहराइयों से लाया गया है। इसकी असली ताकत है डार्क एनर्जॉन। ये भी कहते हैं कि उसमें इतनी ताकत है कि मरे हुए को जिंदा कर दे। तो फिर हमें इसे एक मुर्दे पर परखना होगा। क्या तुम इसके लिए कुर्बानी देना चाहोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन। इसे मेरी तरफ से वापसी का तोहफा समझ लीजिए। क्योंकि तुम अब हमारे बारे में जान चुके हो, मुझे डर है कि अब तक डिसेप्टिकॉन्स तुम्हारे बारे में भी जान चुके होंगे। समझ गया। अजीब सी व्हीकल देखते ही पुलिस को कॉल कर देंगे। क्या अब हम जा सकते हैं? जैक, तुम पागल हो गए हो? मेरा बरसों पुराना सपना सच हो रहा है और मैं तुम्हें या किसी और को इसे तोड़ने नहीं दूंगी, समझे? हमारी निगरानी में रहोगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम तब तक जब तक हमें दुश्मन के इरादों का पता न चल जाए। ऑप्टिमस, बुरा मत मानना, पर इन बच्चों की जान को यहाँ उतना ही खतरा है जितना कहीं और हो सकता है। बच्चे? इन पर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं है। अगर हमारे पैर के नीचे आ गए तो ये कुचले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो रैचेट, हमें चौकन्ना रहना होगा। ये क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऊपर कोई है। एजेंट फाउलर है। मुझे लगा था सिर्फ हम ही वो इंसान है जो तुम्हें जानते हैं। स्पेशल एजेंट फाउलर हमें बाहरी दुनिया की जानकारी से जोड़े रखते हैं और वो कभी हमसे यूं ही मिलने नहीं आते। अच्छा होगा कि तुम इस वक्त उनसे ना ही मिलो। 7 डैमेज्ड कार्स, 34 एक्सीडेंट्स, 3 घंटों तक ट्रैफिक जैम। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी अनजान कंपनी की मोटरसाइकिल और कार को स्पीड लिमिट्स को तोड़ते हुए कई बार पाए जाने की रिपोर्ट्स मिली हैं। तो इन इल्जामों के बारे में कुछ कहना चाहते हो प्राइम? हमने हालात को काबू में कर लिया है एजेंट फाउलर। वो लौट आए हैं, है ना? अगर तुम डिसेप्टिकॉन्स की बात कर रहे हो तो मुझे शक है कि वो कभी गए ही नहीं थे। तुम्हारा प्लैनेट उनके लिए बहुत कीमती है। फिर तो मुझे पेंटागन को इत्तला करनी होगी। मेरी बात सुनो एजेंट फाउलर, तुम्हारे पास हमसे अच्छा तो क्या, हमारे अलावा ऐसा कोई नहीं जो डिसेप्टिकॉन्स को रोक सके। ऐसा तुम्हें लगता है? हे एजेंट, पता है उस फ्रीवे पर किसी का कचूमर क्यों नहीं बना? क्योंकि टीम प्राइम जानती है कि अपनी ताकत कब और कितनी इस्तेमाल करनी है। बल्कहेड, मुझे उसकी जरूरत थी। बस करो। मिलिट्री के जुड़ने का नतीजा होगा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। शायद तुम्हें जख्मी इंसानों को देखने की आदत पड़ चुकी है एजेंट फाउलर, पर मैं ये नहीं देख सकता। तो मेहरबानी करके इन सब से निपटो प्राइम, वरना फिर मुझे ही कुछ करना होगा। ये इंसानों में इतनी अकड़ क्यों होती है? एजेंट फाउलर को अपनी दुनिया की फिक्र हो रही है बल्कहेड, और होनी भी चाहिए।
देखते हैं कि क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी में जान डाल दे। तो ये है आपका प्लान, ऑटोबॉट्स को जिंदा करना ताकि वो हम पर दोबारा हमला कर सके? ये ऑटोबॉट हुआ करता था, अब ये किसी बेअकल जानवर से कम नहीं। इसकी सोच सिर्फ हैवानियत करना जानती है। यही है स्टार स्क्रीम। हैंडल कसकर पकड़ना जैक। आज तुम्हें हुआ क्या है आरसी? मैं तुम जैसे सुस्त लड़के में जोश भरने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा तो हो जाए। रेडी सेट। मिको, मुझे तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। बल्कहेड, मैं 10 टन के लोहे के अंदर बैठी हुई हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये चीटिंग है बम्बलबी, तुम कार होकर कार रेस नहीं जीत सकते, ये गलत है। शुक्र है कुछ देर शांति तो मिली। नए मेहमानों ने तो परेशान कर रखा था। ये क्या? ऑप्टिमस? हाँ, एक बग। उसे क्यों तोड़ दिया? ये है मेरी चीजों को तोड़ने का अंजाम। इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? सिर्फ एक ही वजह हो सकती है रैचेट, डार्क एनर्जॉन। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मानो जैसे जानलेवा यूनिक्रॉन का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। मुझे साफ साफ पता है कि अब मुझे क्या करना है। और मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ मास्टर। चापलूसी बंद करो और मेरे हुक्म का इंतजार करो। साउंड वेव, मुझे तो लग रहा है कि स्पेस में इतने सालों तक घूमते हुए मेगाट्रॉन का स्क्रू ढीला हो गया है। लॉर्ड मेगाट्रॉन जब से आए हैं तब से बेतुके हुक्म दिए जा रहे हैं। कड़ी से कड़ी निगरानी रखो। चापलूसी बंद करो और मेरे हुक्म का इंतजार करो। तुम मुझे मत सिखाओ। अगर ऑप्टिमस प्राइम जिंदा है तो मुझे लगता है मेगाट्रॉन की भलाई के लिए हमें पहले उसका सफाया करना होगा। अगर आरसी पर लगी उस चीज की वजह से तुम्हारे टूटे हुए इक्विपमेंट में जान आ गई थी, तो ये जरूर हो सकता है कि उसी चीज की मदद से क्लिफ जंपर को भी उन्होंने जिंदा कर दिया। इसका मतलब साफ है कि उसी की वजह से क्लिफ का सिग्नल ऑनलाइन हो गया था। लेकिन डार्क एनर्जॉन, वो तो ना के बराबर बचा होगा। फिर वो अचानक
पृथ्वी पर कैसे मिल गया? कहीं मिला नहीं, उसे लेकर आया मेगाट्रॉन। लेकिन किस लिए? ताकि मुर्दों को जिंदा करके उनकी फौज बनाकर इस प्लैनेट पर कब्जा कर सके। अच्छा, फिर तो मेगाट्रॉन को सारी दुनिया का कबाड़ जमा करना होगा। मतलब उसे दोबारा जिंदा करने के लिए इतने सारे मुर्दा साइबरट्रोनियन मिलेंगे कहां पर? मजा आ गया। क्या हम फिर से चले? मजा आ गया। सॉरी, ये पीछे की सीट पर छूट गया होगा। ऑटोबॉट्स तैयार हो जाओ। किस लिए? तुम यहीं रहो। रैचेट, तुम मेरे साथ चलो। आज से हम कुछ वक्त के लिए कम्युनिकेशन रेंज से बाहर रहेंगे, इसलिए यहाँ तुम संभालो। डूड, तुम सबसे बड़े हो, बॉस तो तुम्हें होना चाहिए। वो मुझे कभी नहीं चुनते। ऑप्टिमस, बुरा मत मानना, पर बॉडीगार्ड बनना अलग बात है और बेबी सिटिंग करना अलग। वैसे भी रैचेट को बाहर काम करने की आदत नहीं रही। मेरे पिस्टन में जंग जरूर लगा है, लेकिन मेरे कान अब भी सलामत हैं। फिलहाल हम कहीं का जायजा लेने जा रहे हैं। फिर आपकी आवाज में घबराहट क्यों है? आरसी, पिछले 24 घंटों में काफी कुछ बदल गया है और अब हमें कुछ जरूरी कदम उठाने हैं। रैचेट, ब्रिज तैयार करो। ओके चीफ, तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं पहरा देने जा रही हूँ। लेकिन ऑप्टिमस ने रुकने को कहा था। मैं इंचार्ज हूँ, इसलिए मेरी मर्जी चलेगी। बी, मेरे साथ चलो। बल्कहेड, अब तुम इंचार्ज हो। तो बताओ अब हम क्या करेंगे? क्यों ना बैंड प्रैक्टिस हो जाए। पर हम कोई बैंड नहीं है। तो बन जाते हैं। कम ऑन रैप, तुम क्या प्ले कर सकते हो? कीबोर्ड, लैपटॉप्स और टैबलेट्स। गुड। जैक? मैं यूं ही थोड़ा बहुत हारमोनिका प्ले कर लेता हूँ। रॉक म्यूजिक में वो प्ले नहीं होता। तुम बस खुद पर पेंट लगाकर चिल्लाते हुए फैन की तरह घूमो। बल्कहेड, परकशन। मुझे चाहिए लाउड इंडस्ट्रियल साउंड। लो, बन गया हमारा बैंड। तुम्हें सिर्फ गाना सीखना होगा। ये एक बैलेड है। मेरा मौका, मार दे चौका।